साथियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारा अपना जीवन और हमारी खेती का जीवन प्रकृति के वैभव पर निर्भर है, प्रकृति की खुशहाली पर निर्भर है। प्रकृति का वैभव, प्रकृति की खुशहाली धरती माँ के श्रृंगार के ऊपर निर्भर है। धरती पर सजे पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, झरने, तालाब और धरती पर चलते फिरते पशु पक्षी, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जल में जलचर, थल में थलचर और नभ में नभचर, यही सब धरती माँ का श्रृंगार है। साथियों, यदि हमें चाहते हैं कि हमारा जीवन खुशी से चलता रहे और हमारी खेती अच्छी हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम धरती माँ के श्रृंगार को बनाए रखें, धरती माँ के श्रृंगार को ना मिटाएं। और धरती माँ के श्रृंगार को बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि धरती पर मौजूद पेड़, वृक्ष, जंगलों को न काटें, बल्कि वृक्षारोपण करें, ताकि धरती पर समय से वर्षा होती रहे और हमें आपको हमारी ज़रूरत के लिए शुद्ध ऑक्सीजन हवा निरंतर मिलती रहे। धरती माँ को हम कभी भी नंगा ना रखें, बल्कि धरती माँ को हरा भरा रखें, ताकि धरती का तापक्रम सामान्य बना रहे। धरती में जीवांश कार्बन की मात्रा को कभी भी कम ना होने दें। धरती में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं, ताकि धरती माँ की उर्वरता निरंतर बनी रहे। हम अपनी रसायन आधारित कृषि प्रणाली को छोड़कर परंपरागत खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाएं। रासायनिक खादों और फसल सुरक्षा रसायनों को छोड़कर जैविक खाद, जैव उर्वरकों का प्रयोग करें और जैविक रसायनों का प्रयोग करें, ताकि हमारा भोजन, पानी, हवा और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। साथ ही हमारे सूक्ष्म जीव जल में जलचर, थल में थलचर और नभ में नभचर बने रहें। हमें चाहिए कि हम अपने भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़कर और अधिक धन प्राप्ति के लालच को छोड़कर अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और भूमि की उर्वरता को ध्यान में रखते हुए खेती करें। हम अपनी खेती के साथ साथ हमें चाहिए कि हम पशुपालन भी अवश्य करें। साथियों, हम धरती पर एक ऐसा परिवेश बनाएं जहां हमारे गांव, खेत खलिहानों में पहले की तरह नाना प्रकार की चिड़ियाँ, गौरैया, तोता, मैना, कौवा, तीतर, बटेर, गिद्ध, सारस, हंस, हुदहुद पहले की तरह से मौजूद हों। हमारे गांव, खेत खलिहानों में हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामजी गुड़िया, गुबरैला, केंचुआ पहले की तरह से मौजूद हों। हमारे जलाशयों में रहने वाले जीव, मछलियाँ, मेंढक, कछुआ, जोंक इत्यादि भी पहले की तरह से मौजूद हों। साथियों, हमें चाहिए कि हम धरती पर सजे वन, वृक्ष, तालाब, नदी नाले, पहाड़, झरनों को ना मिटाएं, ताकि उनमें रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु अपना बसेरा बना सकें और आसानी से रह सकें, ताकि हमारी जैव विविधता बनी रहे। हमें चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपभोग करें, ताकि हमारी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बना रहे। साथियों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खेती एक संस्कृति है, खेती बिजनेस नहीं है। हमारे मरने के बाद हमारी संतानों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी संतानें इस धरती पर खुशी से जी सकें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम धरती माँ के श्रृंगार को बरकरार रखें, धरती माँ के श्रृंगार को ना मिटाएं। यदि धरती माँ का श्रृंगार बरकरार रहेगा, तो भविष्य में हम और आप और हमारी संतानें इस धरती पर खुशी से जी सकेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें। साथियों, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, तो आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं
और मेरी इस वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। साथ ही हमारे खेती और प्रकृति के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।